नमस्कार, वेलकम टू दी वेद स्टडी ग्रुप। एक आरटीआई डाली गई थी पीएम किसान योजना के लिए, जिससे पता चला है कि करीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों को 1300 करोड़ रुपए चले गए हैं पीएम किसान योजना के अंदर, और वो लोग इसके बेनिफिशरीज हैं भी नहीं। वो लोग इनएलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, वो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं ही नहीं। वेंकटेश नायक, जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी और जो एक एनजीओ के लिए काम करते हैं, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के लिए, उन्होंने न्यूज एजेंसीज को बताया है कि करीबन 55% से ज़्यादा जो पैसे गए हैं 1300 करोड़, उसमें से 55% के आसपास तो सिर्फ इनकम टैक्स पेइज को गए हैं। पीएम किसान के अंदर इनकम टैक्स पेइज को इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो बाकी के पैसे गए हैं वो किसी न किसी कारण से जो इस स्कीम में ना आ पा रहे उनके पास गए हैं। और अगर अमाउंट की बात की जाए तो 72% के आसपास, 72% तक का पैसा इनकम टैक्स पेइज के पास गया है 1300 करोड़ में से। आरटीआई से पता चला है कि जो 20 लाख बोगस बेनिफिशरीज हैं, 20 लाख से ज्यादा, उनमें से ज्यादातर जो हैं वो 3 स्टेट से आते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र और असम। ये 3 स्टेट कंप्राइज करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द बोगस बेनिफिशरीज। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इसको लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि फाइनेंशियल एड दी जाए छोटे और मझले किसानों को। जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं, उनको इससे मदद की जाए 6000 रुपए की सालाना। 2-2 हजार हर 4 महीने में उनके अकाउंट में दिए जाएं। ये स्कीम का मोटिव था। बाद में इस स्कीम को बढ़ाकर सभी किसानों के लिए कर दिया गया जिनके पास जमीन हो खुद की। पीएम किसान योजना में कुछ ऐसे किसान भी थे जिनके पास जमीन है, लेकिन उनको इस स्कीम के अंदर नहीं रखा गया। वो थे वो फैमिलीज, फार्मिंग फैमिलीज, जिनके घर में कोई इनकम टैक्स पे कर रहा हो, जिनके घर में कोई पेंशन ले रहा हो और पेंशन 10,000 से ज्यादा हो, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है या फिर रिटायर हो चुका है, उनको नहीं मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो नहीं मिलेगी, या रिटायर हो चुके हैं तो भी नहीं मिलेगी। एमएलए एमपीज रह चुके हैं तो ना मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्चर्स, आप इनमें से कुछ हैं तो नहीं मिलेगी। और इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स को इस स्कीम के बाहर रखा गया है। लैंडलेस लेबरर्स इस स्कीम का पार्ट नहीं है। अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो करीबन 14.5 करोड़ लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो लोग इसका पार्ट नहीं बन पाए हैं। वो हैं लैंडलेस लेबरर्स, जो खुद दूसरे की खेत पे जाकर मजदूरी करते हैं, उनको इसका पार्ट नहीं बनाया गया है। सरकार ने जब इसको लॉन्च किया था और उनसे पूछा गया था कि लैंडलेस लेबरर्स को क्यों नहीं बनाया गया, तो उनका कहना था कि उनके लिए बहुत सी स्कीम चल रही है जैसे मनरेगा, वो उनसे फायदा उठा सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि जो भी पैसा गया है बोगस बेनिफिशरीज के पास, जो भी 20 लाख लोगों के पास पैसा गया है 1300 करोड़ से ज्यादा, उनसे वापस लिया जाएगा। अगर और किसी स्कीम की बात करें जिसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पूरा रहा हो, तो हम देख सकते हैं कि पीएम उज्ज्वला की स्कीम थी। पीएम उज्ज्वला स्कीम, जिसके अंदर करीबन 8 करोड़ महिलाओं के नाम पर सब्सिडाइज सिलेंडर देने की बात कही गई थी। 2019 के दिसंबर में कैग की रिपोर्ट आई थी कि पीएम उज्ज्वला के अंदर करीबन 3 लाख लोगों ने हर दिन करीबन 2 से 20 सिलेंडर यूज किए हैं। कैग की रिपोर्ट का कहना था कि एक मेजर लूप होल है पीएम उज्ज्वला स्कीम का, क्योंकि जो जेन्युइन बेनिफिशरीज थे वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, और बोगस बेनिफिशरीज जो लाभ उठा रहे थे वो करप्ट कर रहे थे सिस्टम को। अगर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव रहेगा तो वो गवर्नेंस को और बेटर बनाएगा और सोसाइटी को और नर्चर करेगा। तो ये था आज का टॉपिक, जो एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे बोगस बेनिफिशरीज किसी स्कीम को इनइफेक्टिव बना सकते हैं। धन्यवाद।